जी हाँ, मेरा नाम है दिनेश कोटियन and I'm a proud founder. I am now addressing you here from India. जोश, जुनून, पागलपन, yes, energy is on the full till the loft, over it to the sky. लेकिन टाइमिंग पे भी एक बात बताऊंगा कि भाई अगर हम लोग लाइटिंग सब खरीदने को चालू किया, लाइट वगैरह, मतलब समझ जाने का कि दिवाली नजदीक है। अगर हमारा कैंपेन इतना जोरदार वे से चालू हुआ है, छुटपुट कैंपेन ऐसा है, यहाँ वहाँ कैंपेन रहता तो बात अलग है। आपने देखा कि दुबई विच इज सेंटर, बिजनेस सेंटर होता है जहां पर सारे दुनिया के लोग आते हैं बिजनेस करने को, ऐसी जगह पे जहां पर महंगी से महंगी, मतलब द बिगेस्ट एलसीडी, अगर उस पे हमारा एड चलता है कंटिन्यूसली, तो आप सोच सकते हो कि एक्सपेंसेस, मतलब कैंपेन चालू का जोरदार किया है। और मैं श्योर हूं, क्योंकि आज सर ने बोला था आगे आगे देखो होता है क्या। दिस कैंपेन इज गोइंग टू बी ग्रेट नॉट ओनली इन दुबई बट एवरीवेयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये आपको समझ जाना चाहिए। और बहुत सारे लीडर्स लोग को समझ गया, वो सीरियस हो गए कि ये चीज जो एज सर ने बताया था मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। मुझे भी पता है, मैं एक बात आपको ओपनली बताऊंगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले अगर मैं एज सर का बात भी सुन रहा था और वो जो विजन हमको दिखा रहे थे, वो विजन हमको जो दिखा रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा विजन हो चुका है। तो एक दिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछते पूछते एज सर ने खुद बोला था कि मैंने कभी इतना इमेजिन नहीं किया कि हमारा वर्कफोर्स या हमारा टीम या हमारा बिलीवर्स या हमारा फाउंडर्स ये लेवल पे मल्टीप्लाई होके हम यहाँ पहुंचेंगे। जब ये हो गया तो अंदर से भी जब चीज जो बढ़ता है, अगर अपना जगह बढ़ता है तो फैसिलिटीज भी बढ़ता है, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेट करना पड़ता है। वही चीज आज मुफर्रत सर करते गए, पास हुए, फेल हुए। और यहाँ पर मैं यहाँ जरा सा स्टोरी में थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि कितने नए लोग हैं उनको जरा सा छोटे शॉर्ट में ये प्रेजेंटेशन में समझाना चाहूंगा। जी हाँ, ये जो चीज हम बात करें ऑन पैसिव ओ फाउंडर्स, ये क्या है? ये ओ फाउंडर्स पहले गो फाउंडर्स था, और ऑन पैसिव जब स्टार्ट हुआ था तभी नाम भी नहीं, उसका नामकरण नहीं हुआ था। जी हाँ, 2018 में एक बिग विजनरी मिस्टर एश मुफर्रत सर के मन में एक आइडिया आया था कि ये इतने सारे बिजनेसेस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, टीम बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, अच्छा खासा इनकम जनरेट हुआ जाता है। जब भी मेन जनरेट होने का रहता है तभी कंपनी डूब जाती है, भाग जाती है, चल जाती है, शट होती है, चीटिंग होती है। ये सारा चीज को फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने देखा और एक सेगमेंट देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट मार्केटिंग है, कोई भी सिस्टम में जो मार्केटिंग नहीं कर सकता वो पीछे रह जाता है और बाद में वो इंडस्ट्री को बोलता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो उस टाइम पे इन इट टू विन इट, मतलब अगर आप अंदर हो तो सिकंदर हो, मतलब अगर आप बिजनेस में हो तो आप जीत गए, ये वाला स्टेटमेंट देने वाला आदमी ही मिस्टर एश मुफर्रत है, जो इतना बड़ा विजनरी तभी से उसको कभी ड्रॉप नहीं किया, ना छोड़ा। वी आर इन इट टू विन इट। और उनको एक माइंड में जो विश्वास था, वो विश्वास था डन डील। डन डील मतलब बाय खत्म कहानी, ये डन है। और ये डन होने के लिए जब ये चीज बढ़ता गया तो अंदर वैसे एडजस्टमेंट करना पड़ा और स्टार्ट हुआ उनका जर्नी। जब भी उन्होंने स्टार्ट किया था तभी पूछो मत कि उन्होंने क्या सोचा था। यही सोचा था कि हम लोग एक 400-500 फाउंडर्स होंगे, और स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो से, मतलब 2 वीडियो से उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट किया। लेकिन उनका लक अच्छा था और उनके लोग अच्छे थे, उनका टीम अच्छा था, सभी ने विश्वास किया और वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ते गया, एक्सपेक्टेशन के बाहर चला गया। मतलब जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा हुआ। तभी उन्होंने सोच लिया कि नहीं, हम लोग को अगर मार्केटिंग करना है तो हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स जो बाहर से लेंगे उसका मार्केट करेंगे। और वो प्रोसेस किया। कलकत्ता में एक जगह भी देखा जहां पर एक आईटी कंपनी को टेक ओवर किया और उनको बोला कि तुम लोग प्रोडक्ट्स बना के दो। लेकिन फिर भी जैसा स्पीड बढ़ते गया, लोग बढ़ते गए, कारवा बढ़ता गया, टीम बढ़ता गया, तभी उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, ये प्रोडक्ट को भी हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोडक्ट, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया और बैंगलोर में सेटअप किया उनका प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का यूनिट, जहां पर वहां पर हमारा ना बिल्डिंग था ना ऑफिस था, हमारा खाली सीट वाइज था वो चीज। और तभी मैंने ज्वाइन किया था जहां पर ऑफिसेस नहीं थे। तभी मेरे पास क्वेश्चन मार्क डाउट बहुत सारे थे। सब क्वेश्चन मार्क डाउट उठते गए क्योंकि हम लोग एकदम रेगुलरली फॉलो किया, मीटिंग लिया, एज सर को फॉलो किया। हमको पता था ये आदमी डिले करेगा लेकिन बंद नहीं करेगा, ये डेफिनेटली इसका विजन इज फॉर द कम्युनिटी और कम्युनिटी को लिफ्ट करना है। कुछ एक मिशन बहुत जबरदस्त है और वो जिद्दी है।
हमेशा एवरी थर्सडे को आके मीटिंग वेबिनार कंटिन्यूस थर्सडे आफ्टर थर्सडे। तो हम लोग का जो जोश, जुनून, पागलपन वो रीजन से आगे बढ़ा। नॉट टू फॉरगेट कि काफी लोग हैं जैसा ढिलो सर है, जस्सी सर है, इन लोग ही इनिशिएट लेता था, नहीं तो हम लोग इतना बड़ा टीम, इतना बड़ा कारवा कभी हो नहीं सकता था। उसका बहुत प्राइम रीजन है कि पेशेंस रहना जरूरी है। 2019 में जस्सी सर ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी डेलन सर के थ्रू, और एक पंजाब से मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे टच किया था, तभी मैं ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे लकीली मैं जाके वेबिनार देखा और तभी डिसीजन लिया। मतलब ये जून 3 तारीख को 2 साल पूरे होंगे। इस जर्नी में क्या बताना है मुझे, ये 2 साल में मैंने क्लियरली देखा कि ये विजन है। हाँ, हम लोग पीछे आए, पीछे गिरे, बहुत जन हंसे, गालियां दी, कुछ भी बोले, लेकिन आज एक आदमी जहां पर मैंने जब ज्वाइन किया था, बिल्कुल ऑफिस में था, सीट 70 सीट्स इन बैंगलोर, सीधा जंप मारता है, हैदराबाद में ऑफिस लेता है, विच इज 5 फ्लोर्स विद 2 फ्लोर बेसमेंट। ये लोग बोलता है घड़ी घड़ी यही बात करता है, घड़ी घड़ी ये बात इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं को वो अनाउंसमेंट मिला, तभी मेरे पास जो विश्वास था वो डबल ट्रिपल हो गया कि ये आदमी बगैर इंडिया में आए इतना बड़ा क्या सेटअप किया। आईटी कंपनी, वी आर अ प्योर आईटी कंपनी, और प्रोडक्ट सेटअप बनाने का सेटअप किया। और इतने सालों से जब ये ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहा है, और मुझे ये फील हो रहा था कि ये क्या जबरदस्त काम किया। कैंपेन की तो ये बात करता था, डेफिनेटली बात करता था, लेकिन मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जब मैं हैदराबाद गया और वहां पर हमको अनाउंसमेंट हुआ कि दुबई में ये ऐड डाला, सबको लगा ऐड डाला, अरे डाला, अच्छा कंपनी, चलो अच्छी कंपनी डालता है। ऐड ही नहीं, उसने ऑफिस ही ले लिया। द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, 151st फ्लोर, 134th फ्लोर, आप सोचो वो ऑफिस हमने ले लिया। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई भाग जा, अरे भाग किधर जाएगा, तुम्हारे सपने में वो लोग भाग रहे हैं जो हमको चिढ़ा रहे थे। तो हमको उसका कोई बात नहीं करना, मुझे पता है वी आर ऑन द टॉप लीड, जहां पर जोश उतना ही है। और एक बात याद रखना, जो स्टेप एश मुफर्रत सर ले रहे, टाइम पे ले रहा है, टाइमिंग पे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टेक ऑफ का एकदम इतना सुनहरा बैकअप हुआ है। ये जो हो रहा है, ये ब्रांडिंग हो रहा है, और ब्रांडिंग जब भी थोड़े से और बढ़ जाएगा, बवाल हो जाएगा ऑन पैसिव का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा वायरलिटी कितना फर्क पड़ेगा और कितना जोरदार वे से लोग। आज तो लोग पूछने लगे, जो नहीं करते थे उन लोग पूछे, भाई तेरा ऑन पैसिव सब जगह दिख रहा है। मैं उधर देखा और दुबई में तो आग लगा दिया। मैं बोला दुबई नहीं, ये पूरे दुनिया में आग लगाने को आया है। ये तो खाली एकदम अभी पिक्चर अभी बात की है, ट्रेलर दिखाया, और सही में एज सर खुला बोला है कि बॉस कैंपेन में कोई भी नो स्टोन अनटर्न। ऐसा बहुत सारा चीज हम हमारे साइड से भी करते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हम लोग भी इंडिया में जरूर कंपनी के साइड से होगा, लेकिन हम लोग भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें और ऐसा जोश यहाँ पर लाए। बिकॉज हमारा सबको पता है कि एक बार मल्टीप्लाई होगा और सबको रियल प्रोडक्ट्स मिलेगा। वी आर रियल प्रोडक्ट्स, रियल ऑफिस है, रियल प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हमारा खुद का है। किसी का लेके फिर उसको ब्रांडिंग करके या उससे भाड़े में लेके या उससे खरीद के आपको नहीं दे रहे। हमारा खुद का प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स भी वो लेवल का है कि इट इज आइदर कॉम्पिटिटिव एंड वी हैव गॉट गुड वैल्यू फॉर दैट। उसका वैल्यू फॉर मनी इज जबरदस्त, और उनको मालूम है ये प्रोडक्ट एक बार रोल ऑन हो गया तो दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, बिकॉज रियल प्रोडक्ट जब यूज हो सकता है। एक अभी समझो आपका जो दुकान है वो आपका वेबसाइट होगा, उसमें सारा का सारा जितना भी हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है वो अंदर होगा, और कोई भी जाके कहां से जाएगा, टारगेटेड ऑडियंस टारगेट किया जाएगा, आपके वेबसाइट में जब ये आएगा प्रोडक्ट खरीदेगा, दैट इज योर सेल, और आपको एफिलिएट कमीशन मिलेगा। ये बहुत बड़ा सेल्फ फंडिंग सिस्टम जो एस सर ने पहले समझाया था, स्ट्रक्चर में आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन जो उनका 2 पॉइंट है, इन इट टू विन इट, इट्स अ डन डील। और सेल्फ फंडिंग का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त चीज उनके माइंड से पहले ही था। मतलब उन्होंने जब स्टार्ट से चालू किया था, इसीलिए उन लोग इन इट टू विन इट डन डील, इन इट टू विन इट डन डील बताता था। ये 2 पॉइंट, यही 2 पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन उनके माइंड में मेजरली क्या है, उनके माइंड में मेजरली है कम्युनिटी का जो डिफरेंस है, अपलिफ्टिंग ऑफ कम्युनिटी है। जिधर जिधर तकलीफ है, गरीबी है, इनजस्टिस है, वहां पर उनका टच होना चाहिए। और उनका जो फोर्स बन रहा है, यहाँ पर हम लोग को ये सिखाया जा रहा है, ऐप बनाया गया है, ओब्लेस का ऐप इसी रीजन से बनाया गया कि अपन मिनटों में, हमारे पास पैसे रहेंगे, हम सेकंडों में किसी को हेल्प कर सकता है। ऐसा पावर बनना चाहिए। किसी के पास सही में तकलीफ है तो वी शुड बी देयर स्टैंडिंग एंड हेल्पिंग देम
और उनको पता है ओ ब्लेस से कोई बड़ा ब्रांड नहीं होगा हेल्पिंग। अगर हम लोग दूसरे को मदद करने जा रहा है बिकॉज उधर मिडिल मैन एलिमिनेट होता है, हम लोग डायरेक्ट टच कर रहा है। ये बहुत बहुत चीज उन्होंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी नहीं, पिछले 1.5-2 साल के बीच में यहाँ पर जो डिस्कशन होता है एवरी प्रोडक्ट ओकेडमी के बारे में, कैसे ओकेडमी पूरा सिस्टम को हेल्प करेगा और कितने लोगों को, कितने टीचर्स को, कितने स्टूडेंट्स को वो देगा जो जिंदगी में वो नहीं मिल सकता था। $1 पे उसका फीस हो सकता है जहां पर एक्चुअल उसका $100 था। बिकॉज ऑफ द सिस्टम यहाँ पर इंडिया में कोई कोने में बैठा है, नाइजीरिया में कोने में बैठा है, विलेज में बैठा है, वो भी यूएसए का प्रोफेसर से सीख सकता है। ऐसे गैप को ब्रिज करके सुपर वे से हर एक प्रोडक्ट को ध्यान देते हुए जबरदस्त आईटी प्रोडक्ट्स तैयार हो गया है। और इसीलिए उनका अगर आजकल आप ऐश सर का कॉन्फिडेंस देखोगे तो आपको पता चलता है कि इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया, उसको सिर्फ टेक ऑफ की जरूरत है और हमारे को थोड़ा सा पेशेंस की। बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैंपेन तो होगा, मैं सोचा था बैनर वैनर लगेंगे, ये तो मैक्सिमम चला था, थोड़ा बहुत फेसबुक इसमें ऐड होगा ऐसा। अरे पूरा उधर बुर्ज खलीफा, पूरा मॉल पे पांचवा द बिगेस्ट एलसीडी, वहां पर कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। और ये बहुत लोग बोला सर हमको तो बोनस दे देते तो हो जाता काम, सर इतना पैसा वेस्ट किया बहुत। सर थोड़ा सा मेंटेलिटी आपका चेंज करो एमएलएम का। हम लोग का फ्यूचर एकदम जबरदस्त और फिक्स होने को जा रहा है। वी आर फाउंडर्स और वो जो दिमाग चला रहे, वो जो स्टाइल में कर रहे हैं उस पर विश्वास करो। बिकॉज उनका पास एक्सपीरियंस है, उनके पास दिल है और वो ही आदमी डेयरिंग किया उस टाइम से कि मेरे प्रॉफिट के परसेंटेजेस से वी विल शेयर इट टू द फाउंडर्स। जो बहुत बहुत बड़ा दिल वाला आदमी ही कर सकता है, नहीं तो खुद के लिए तो बहुत सारे लोग ने बहुत सारा आइडियाज किया है। सो ये बहुत बड़ा फेदर इन द कैप है। और मुझे लगता है अभी के स्टेज में इट इज, अभी मेरे को लोग आते हैं कि भाई अभी ये साल होगा क्या? बस आपको समझना है कि जब इतने सारे चीज हो रहा है, वीक आफ्टर वीक हो रहा है, अभी आपको जल्दी न्यूज मिलेगा, कैंपेन हो रहा है, तो कैंपेन इस साल में करके बाकी अगले साल में कोई लॉन्च नहीं करता, इतना मुझे समझता है। मैं किससे, आप भी समझदार हो, आपको पता है कि अगर इतना जोर में ये कैंपेन चालू है, सिस्टमैटिक चालू है, यहाँ पे एक्टिविटी चालू है, मतलब उनके दिमाग में भी चालू है कि भाई धनाधन हमको कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना है, इसीलिए वो स्टेप ले रहे हैं। सबको आइडियाज है, मेजर लीडर्स को पता है कि कभी भी कुछ भी क्या भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हमको तो क्या रेगुलर मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। और जब भी आज रात को भी 11 o'clock है मीटिंग, तो वहां से आपको हाइलाइट्स मिलता है, टिप्स मिलता है, गाइडेंस मिलता है, या कोई भी अलग चीज होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। मुझे अच्छा लग रहा है, जोश जुनून पागलपन पूरे टिप टॉप लेवल पे है। और डेफिनेटली अपना लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एवर अगेन, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। फाइनली हम जितने सोचते थे और जितने लोग विश्वास किया, जितने फाउंडर्स लोग जबरदस्त विश्वास से साथ में रहे, उनको आज आंखों में आंखें डाल के अपन देख सकता है कि वी हैव डन इट, इन इट टू विन इट। ऑन पैस्यू की गतिविधि और विकास समाचार दिनेश कोटियन से इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फाउंडर्स, थैंक यू।